ओ शंकर भगवान की जय। हरतालिका तीज की आपको मैं कथा सुना रही हूँ। हरतालिका तीज को कैसे रखना चाहिए, सभी स्त्रियाँ सौभाग्यवती उसको रखती हैं। तो ये शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, तो शंकर जी का व्रत है। शंकर पार्वती जी को हम रखते हैं और इनको जल से अर्घ दे के शंकर पार्वती जी को इस तरह से और सिंदूर से इनका तिलक करके, फूल है, फल है, हम सब कुछ इनको शंकर जी को चढ़ाते हैं, तिलक करके पूजा करते हैं। इस तरह से फल चढ़ाना है पार्वती जी को, शंकर जी को। और पार्वती जी को श्रृंगार का सामान सब कुछ हमारे पास बिछिए हैं, बिछिए चढ़ाना है। चूड़ी है, चूड़ी भी चढ़ानी है, रुमाल है, ये चूड़ियाँ हैं, सब कुछ है, श्रृंगार का पूरा सामान और साड़ी है। ये पार्वती जी को हम अर्पण करते हैं इस तरह से। तो हमारे पार्वती जी हमारा सुहाग अमर रखें कि हमें सब पार्वती जी को सब इस तरह से पूजा करके चढ़ाना है। हर स्त्री को ये व्रत रखना चाहिए। कन्याएं रखती हैं, उनको बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पति मिलता है जो उनकी हमेशा रक्षा करता है शंकर जी की तरह। और जो सुहागवती स्त्रियाँ रखती हैं उनको पुत्र प्राप्ति की होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, अटल सुहाग जिसको कहते हैं वो मिलता है उनको, और सबसे उनको शांति मिलती है। शंकर जी का व्रत पार्वती जी ने रखा था, वो मैं आपको कथा इसकी सुनाती हूँ, विधि से बताती हूँ इसको। पार्वती जी की इसकी विधि इस तरह से है। हरतालिका व्रत करने वाला प्राणी सूर्योदय से पहले उठे, सूरज नहीं निकलना चाहिए, हमें सबसे पहले उठना चाहिए। और भगवान शंकर जी का स्मरण करने, फिर शौचादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय में जाए, जहाँ मंदिर है आपका, आप वहाँ जाएं, जहाँ पर कथा सुननी हो तथा पूजन करना हो। अगर हो सके तो आप अपने आप ही मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें। अपने ही घर में मिट्टी के शंकर पार्वती जी बनाओ, या शिव शंकर जी आपके पास हैं तो उनको रखो, सुंदर सा घर में उनका मंडप सजाओ, उस तरह से पूजा करनी चाहिए। पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसमें स्वयं बंधु बांधवों सहित बैठकर श्रद्धा सहित अपने आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। तब हाथ में कुश और जल लेकर ओम घो इत्यादि से यथा विधि संकल्प कर, इसके बाद अक्षत फल लेकर मंदार माला मंत्र से श्री शिव पार्वती जी का ध्यान करें। अगच्छ देवी मंत्र द्वारा आवाहन करके शिवे शिव प्रिय मंत्र से पाक दें, संसार ताप मंत्र से अर्ध दें, राज सौभाग्य तंत्र द्वारा आचमन करावें। तत्पश्चात स्वर्ण की बनी पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करावे। स्वर्ण की नहीं है, आप चांदी के बना सकते, चांदी की नहीं है, कोई भी धातु के बना सकते हो, पत्थर की बना सकते हो, मिट्टी की बना सकते हो, श्रद्धा के अनुसार आपको करना है। और फिर मंदाग्नि मंत्र के शुद्ध जल से, मंदाग्नि जल गंगा जी के जल से स्नान करावे। 6, 7, 8 ब्राह्मण युक्त मंत्र द्वारा मंत्रादि का जोड़ा अर्पण करे। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगाए। 10 रजते मंत्र से अक्षत चावल चढ़ा दे। माल्यादीप मंत्र फूल माला चढ़ाकर वंदना गुरु मंत्र से धूप दे इत्यादि। ज्योति मंत्र बढ़ाकर दीपक जलाए। नौवेद मंत्र से नौवेद अर्पण करे। इंद्र फला मंत्र से फल अर्पण करे। पुंगी फल आदि मंत्र को पढ़कर पान का बीड़ा अर्पण करे। सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें, हे माँ पार्वती, हे शंकर जी, हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ, वो जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें, हमारा सौभाग्य अटल रखें, सुख शांति दे घर में। ओ शंकर भगवान की, बोल माता पार्वती की जय। अब हमें आपको मैंने विधि बताई है, पूजा की विधि बताई है। और ये व्रत करने के लिए हमें हरतालिका तीज के एक दिन पहले से 12 बजे के बाद कुछ भी जल वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। दांत मुंह को साफ करके सोना चाहिए। और उसके दिन हमें जागरण कर जितना हो सके, जितने जल्दी जग सके, सुबह तीज के दिन हमें जल्दी जगना चाहिए हरतालिका तीज को। आपको मैं हरतालिका तीज की कथा सुनाती हूँ। हरतालिका व्रत कथा सुने जो इस तरह है, जिसके दिव्य बेस राशि पर मंदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ से मुन्नों की माला ये पड़ी हुई जो माता पार्वती दिव्य मंत्रों से भगवान शंकर दिवंगर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव,
अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सर्वधर्मों में सरल और अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलें। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्र में मन श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादों मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन जो इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता, गंध और गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्ध पदम आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका सुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्राह्मण, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करने चाहते हैं तो फिर किसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद की जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चय हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस प्रकार से दुख पाती हो मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो
मन की अभिलाषा है, अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे मन को चल गई, वन को चलनी, बस अपनी सखी के साथ वन को चलनी। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढते लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण कराऊंगा। हाय, अब मैं यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई और या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपन करने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति बनो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ गए और चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कि मैं तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी को के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा है? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हड़ताल का नाम पड़ा है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंधन बारों से सुशोभित करे। उसमें विधिवत रंगों के रेशमी वस्त्र और चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन
स्त्रियां एकत्र होकर शंख मृदंग बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वांग करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। मिट्टी की करे, तांबे की करे, पत्थर की करे, जिसकी जो श्रद्धा हो। फिर शिव जी व पार्वती की जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नौवेद मिठाइयों का भोग लगा दे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रोच्चारण करे। शिवाय से लेकर उमाए तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अथ प्रार्थना मंत्रार्थ के कल्याण रूप शिव हैं, मंगल रूप महेश्वर हैं। शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम हो, नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। और फिर श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा फमनी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे शिववाणी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे माश्री, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को पुरस्कार चित्त होकर अपने चित्त को शांत करके पूजन करे। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों से के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज, सुख, सौभाग्य और भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, अन्न खाती है, व्रत को नहीं करती है, 7 जन्म तक बंध्या या विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली सूकरी, फल खाने वाली बंदरिया, पानी पीने वाली टिटरी, शराब पीने वाली जौक, दूध पीने वाली सांपनी, मांस खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी होती। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में, बांस के डोल में रखकर, आप किसी भी पात्र में रखकर ब्राह्मण को अन्न दान कराना चाहिए। बाद में आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, पति की प्रिय होती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक की मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल वो प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस व्रत के कथा सुनने से, व्रत करने से फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य को समस्त पापों से नाश हो जाता है। बोल शंकर भगवान की, बोल माता गौरा पार्वती की जय। इस व्रत को निष्कपट होकर हर सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।